हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो हमारा एलएलएम का आउटपुट आता है उसको हम पार्स करेंगे इनबिल्ट पार्सर के साथ। तो जैसे कि हमारे पास इनबिल्ट पार्सर है, एसटीआर आउटपुट और जेसन आउटपुट, इन दोनों पार्सर के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे पास जो पार्सर है, जो इनबिल्ट पार्सर है, वो लिमिटेड पार्सर है। लेकिन जब आप कोई टास्क क्रिएट करते हो, आप कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हो, तो जो आपका एलएलएम मॉडल है, जो आपको आउटपुट देगा, वो आउटपुट कोई स्पेसिफिक पार्सर वो पार्स नहीं करता है। तो हमें एक कस्टम पार्सर डिजाइन करना पड़ेगा। तो वही आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम कस्टम पार्सर डिजाइन करेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर लैंगचेन का एक ट्यूटोरियल है, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम आउटपुट पार्सर, राइट। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे पास मल्टीपल पार्सर है, जो इनबिल्ट पार्सर है, और उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्सर को डिजाइन करेंगे। तो पार्सर को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर हम 013 आउटपुट पार्सर इस फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं टू अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर पार्सर IPYNB। आप पी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फाइल ले ली है। यहाँ से हम डायरेक्ट कोड को कॉपी करेंगे। यहाँ से सबसे पहले कोड में यहाँ पर लोड करेंगे। प्लेन टेक्स्ट को हम पाइथन ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखो, ऑलरेडी पार्सर 1 में हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, राइट। तो जो हमें चाहिए हम यही ले लेंगे। तो फिर से इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले इसको हटाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर स्ट्रिंग पार्सर को फिलहाल जस्ट टेस्टिंग के लिए लेंगे, जेसन पार्सर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉडल को लोड करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक नई सेल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डेटा लेंगे, क्योंकि हम कुछ बेसिक क्वेश्चनिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने डेटा को उठा लिया। यहाँ से हमने str पार्सर, स्ट्रिंग पार्सर, चलो फिलहाल इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, मार्कडाउन करके उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से मार्कडाउन को फिर से पाइथन में हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से जो कोड है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको बताऊंगा ये कोड में हमने कॉपी पेस्ट क्यों किया है, राइट। तो इतना रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, राइट। तो चलो हम इस फाइल में चले आते हैं फिर से, और वन बाय वन जो सेल हमारे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पाइथन का इन्वायरमेंट सेट कर लेंगे। जस्ट टेक अवे सर्वे नाउ, कुछ नहीं करना हमें। तो इस तरीके से अभी हमारे कुछ पैकेजेस लोड हो रहे हैं। चलो ट्रू हमें मिल चुका है। इसके बाद हम मॉडल को लोड करेंगे, इस डेटा को लोड करेंगे और str पार्सर को, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये स्ट्रीम आउटपुट पार्सर हमें नहीं लेना है। हम इसको हटा देते हैं, फिर से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो हमें इस तरीके का आउटपुट मिल चुका है। ये हमारे पास रॉ आउटपुट आ चुका है मॉडल का। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि हमें कस्टम आउटपुट डिजाइन करना है। तो कस्टम आउटपुट डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर आते हैं, यहाँ पर इस नाम को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं बिल्डिंग कस्टम पार्सर, आउटपुट पार्सर, आउटपुट पार्सर, राइट। तो यहाँ पर एक मैं सबसे पहले ऊपर सेल लेता हूँ और यहाँ पर एक मैं लेता हूँ कस्टम पार्सर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डेफिनेशन और यहाँ पर लेता हूँ मैं स्वैप केस, स्वैप केस नाम का एक पार्सर मैं बना लेता हूँ, स्वैप केस अंडरस्कोर पार्सर, राइट। दोस्तों हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना, ये हमारा एआई मैसेज है। आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट को देख सकते हो यहाँ पर विदाउट प्रिंटिंग। तो ये देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है एआई मैसेज, राइट। तो ये एआई मैसेज, हमें जो एआई मैसेज फॉर्मेट में जो आउटपुट है वो हमें किसको देना है, हमें देना है हमारे इस पार्सर को। तो यहाँ से डायरेक्ट एआई मैसेज को कॉपी करते हैं। ये जो आउटपुट जाएगा हमारे मॉडल को, यहाँ पर हम लेते हैं एआई मैसेज, ये हमारे डेटा टाइप रहेगा, राइट। बट इसको हमने वेरिएबल भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एआई अंडरस्कोर मैसेज, राइट, कोलन, राइट। अब ये एआई यहाँ पर फिलहाल पास लेता हूँ इस फंक्शन में। ये जो एआई मैसेज हमारा डेटा टाइप है, आप समझ लो मॉडल से हमें जो आउटपुट आ रहा है ना, तो ये एआई मैसेज हमारा डेटा टाइप है, समझ लेना। तो इस एआई मैसेज को हमें लोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं LangChain कोर मैसेजेस फ्रॉम LangChain डॉट मैसेजेस, और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं एआई मैसेज को, राइट। फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस सेल को और फिर से इस जगह पर आ जाते हैं।
तो अभी यहाँ पर हमारे पास AI मैसेज मिलेगा। इस AI मैसेज को हमें क्या करना है, हमें जस्ट स्वैप कर लेना है। तो स्वैप करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है। यहाँ पर हम डायरेक्ट रिटर्न में ही कर लेते हैं। रिटर्न यहाँ पर हमें मिल चुका है AI मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट, यहाँ पर हमें क्या करना है, स्वैप स्वैप केस, राइट। तो दोस्तों ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे हम मैसेज को स्वैप कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट आप करना है तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे। ये हमारा है रिजल्ट। रिजल्ट का हम लेते हैं डायरेक्ट कंटेंट और यहाँ पर हम लेते हैं स्वैप केस, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जो भी हमें आउटपुट मिलता है दोस्तों वो हमें स्वैप करके मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जो AI मैसेज में से हमने कंटेंट लिया, ये हमारा कंटेंट है और इस कंटेंट को हमने स्वैप केस कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा और जो कैपिटल है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, ये कैपिटल था, ये स्मॉल में हो चुका है और बाकी के स्मॉल केस थे, ये कैपिटल हो चुके हैं। एक सिंपल मैंने एक पार्सर बनाया है यहाँ पर, उसको हम आउटपुट देंगे और ये क्या करेगा, उस आउटपुट को हमें स्वैप करके दे देगा, राइट। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंड के लिए अभी फिलहाल मैंने सिंपल लिया, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का हम पार्सर बनाएंगे। तब क्या करना, हमारा तो ये पार्सर यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। सबसे पहले सेल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर जो हमारी चेन है, तो सबसे पहले हमारा चार्ट प्रॉम्प्ट ये है। उसके बाद हमने चेन में ऐड कर हमारे मॉडल को, और जो मॉडल का आउटपुट है वो किसको जाता है, अभी हमारे पार्सर को जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं पाइप ऑपरेटर और यहाँ पर हमने पार्सर दे दिया। दैट सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो हमने पहले स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यहाँ पर इस्तेमाल किया था, हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, तो बेसिकली क्लास था और ये अभी हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का हमने नाम दे दिया। आप क्लास क्रिएट करके भी उसको यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो पार्सर एकदम सिंपल पार्सर है, तो हमने क्लास वास बनाया नहीं और क्लास में हमने कोई मल्टीपल मेथड ऐड नहीं किया है, तो इसलिए हमने सिंपल सा हमारा फंक्शन का नाम यहाँ पर दे दिया है, दैट सिंपल, राइट। तो अभी क्या होगा, जो हमारा LLM का आउटपुट है इस स्वैप केस पार्सर को जाएगा और इस स्वैप केस पार्सर क्या करेगा, जो भी उसको आउटपुट दिया उसमें से वो AI मैसेज लेगा, राइट। AI मैसेज जो आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है, दिखाया है, और वो AI मैसेज लेने के बाद उसमें से कंटेंट लेगा, जो यहाँ पर ये कंटेंट है। ये कंटेंट लेने के बाद वो क्या करेगा, स्वैप करेगा, राइट, इस टाइप में, राइट। तो यही सिंपल टेक्निक है। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे चिन्ह हमें डायरेक्ट क्या दिया है, डायरेक्ट कंटेंट ही दिया है। हमें यहाँ पर रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट ले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इस जगह पर कंटेंट लेके उसको स्वैप कर लिया। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बची थी जो हमारा आउटपुट था, वही आउटपुट हमें रिटर्न करके मिल चुका है। तो जो हमें आउटपुट मिल रहा था हमारे पार्सर से, वो आउटपुट पार्सर हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। दैट सिंपल दोस्तों, इस तरीके से हम सिंपल पार्सर बना सकते हैं। अब हम एक थोड़ा एडवांस लेवल का काम करने वाले। काम क्या करने वाले, सबसे पहले सेल को तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब एक हम दूसरा पार्सर बना लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम सेकंड पार्सर, राइट, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। यहाँ पर मैंने नीचे एक सेल ले लिया है और ऊपर के सेल को मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। सेकंड, सॉरी सेकंड का स्पेलिंग गलत हो चुका है, सेकंड पार्सर, राइट। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमारा एक कोड है, राइट, इसी कोड को सबसे पहले कॉपी करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिस्टम मैसेज को मैं हटा रहा हूँ और ह्यूमन मैसेज को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को रख रहा हूँ, बाकी चीज़ को हटाने वाला हूँ। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा जो प्रॉम्प्ट था हमारा वो अलग टाइप का था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा यूज केस डिजाइन करेंगे दूसरा, उसके हिसाब जो हमें जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को हमें अभी कस्टम पार्सर का इस्तेमाल करके उस आउटपुट में से हमें एक जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यार हम क्या करेंगे, हम ऐसा ऐसा चार्टबोर्ड बनाने वाले हैं। उस चार्टबोर्ड को बोलेंगे भाई देखो, तुमको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन है, तुमको सिर्फ और सिर्फ पाइथन का क्वेश्चन एक्सेप्ट करके पाइथन का आपको कोड लिख के डिजाइन करके देना है। जैसे मैं बोलूंगा व्हाट इज जेनरेटिव AI, तो हमारा मॉडल उसको आंसर नहीं करेगा। हम बोलेंगे क्रिएट कोड टू ऐड 1+1, तो हमारा मॉडल क्या करेगा, हमें पाइथन का कोड क्रिएट करके दे देगा। बट इसमें वो कुछ स्टेप भी बताएगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। वो हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड चाहिए। उस कोड को हम डायरेक्ट कहीं पर PY फाइल में स्टोर करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा हमें कोड चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पार्सर क्रिएट करना है। उस पार्सर को क्रिएट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ मैसेज देना पड़ेगा मॉडल को, राइट। और मॉडल को मैसेज के साथ हम कोई क्वेश्चन देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डायरेक्ट मैंने कुछ रिसर्च करके यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बनाया है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट है दोस्तों,
यू आर ओनली पाइथन प्रोग्राम असिस्टेंट \n, उसके बाद आंसर ओनली क्वेश्चन स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पाइथन कोड कॉन्सेप्ट एंड लाइब्रेरीज \n, इफ आस्क एनीथिंग आउटसाइड द स्कोप पोलाइटली डिक्लाइन, देन \n, प्रोवाइड ए क्लियर कंसाइज एक्सप्लेनेशन एंड क्लीन वेल कमेंट कोड एग्जाम्पल, राइट \n। तो इस तरीके से मेरा सिस्टम मैसेज है, मैंने डायरेक्ट एलएलएम को बोल दिया कि भाई आपको पाइथन के रिलेटेड आंसर देने हैं, बाकी क्वेश्चन पूछता है तो आपको पोलाइटली उसको डिक्लाइन करके दे देना है, राइट। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट कभी काम नहीं करेगा डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, तो इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन दे देंगे, दैट सिंपल, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन इस प्रॉम्प्ट के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो चैट प्रॉम्प्ट से एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, वो हमें आउटपुट देंगे। अब यहाँ पर हमें स्वैप पार्सर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमारा खुद का पार्सर बनाएंगे। कौन सा पार्सर बनाएंगे, सबसे पहले इस पार्सर को हटा के जो हमारा एलएलएम का आउटपुट है वो हम देखते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें पार्सर कैसा और क्यों बनाना है। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने क्वेश्चन दे दिया है, हु इज अ ब्यूडो वैंडरसॉन, सो आई एम हियर। देखो हमें हमारे मॉडल ने किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स दिया, आई एम हियर टू हेल्प विद पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन एंड कोड असिस्टेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पाइथन प्रोग्रामिंग फील फ्री टू आस्क, राइट। तो यहाँ पर देख तो हमारा मॉडल डायरेक्ट पोलाइटली डिक्लाइन कर रहा है यूजर को कि भाई देखो मैं पाइथन डेवलपर हूँ, पाइथन कोड असिस्टेंट हूँ, आपको आलतू फालतू क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा, डायरेक्ट हमारा मॉडल यहाँ पर बोल रहा है बस। और अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा मॉडल सच में पाइथन के रिलेटेड आंसर देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्रिएट सिंपल चैटबॉट, राइट। देखो क्रिएट सिंपल चैटबॉट। अब देखो इस कोड के इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा मॉडल क्या हमें रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर देखो आई एम अ गाइड, आई कैन गाइड यू हाउ टू क्रिएट अ सिंपल चैटबॉट इन पाइथन, हियर इज द बेसिक। देखो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर मिल रही है। अब क्या करता हूँ मैं इस रिजल्ट का डायरेक्ट कंटेंट पर प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ नीचे में और रिजल्ट डॉट कंटेंट और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, ये जो पूरा कोड है बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा है, तो टेक्स्ट एडिटर के ऊपर क्लिक करते हैं और देखो हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये है हमारी स्ट्रिंग जो मॉडल बोल रहा है कि मैं क्या क्या आपको दे सकता हूँ, लंबा चौड़ा पढ़ सकते हो। और देखो यहाँ पर हमें पाइथन का कोड मिल रहा है, उसके बाद भी हमें हमारा जो एलएलएम मॉडल है हमें कुछ बातें बता रहा है। बट हमारा गोल क्या है, हमें भाई इसकी जो बकबक है हमें सुननी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड चाहिए, दैट्स इट। जो भी मैं सवाल पूछूंगा मुझे उस सवाल का जवाब पाइथन के कोड में चाहिए, या मान लो पाइथन के रिलेटेड नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नन वैल्यू चाहिए, ये हमारा डिसीजन है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आउटपुट को देखते हैं। ये आउटपुट में देख सकते हो ये 3 ट्रिपल कोट है, राइट, सिंगल ट्रिपल कोट, और यहाँ पर लिख के आ चुका है पाइथन। और उसके बाद हमें एंड में जो कोड हमारा एंड हो रहा है और यहाँ पर भी हमें ट्रिपल कोट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज है वो है दोस्तों पाइथन, प्योर पाइथन कोड, राइट। देख सकते हो। अब इस कोड को आप समझो ना समझो वो डिफरेंट बात है, फिलहाल इसके ऊपर मत फोकस करो, बस पाइथन कोड ही ये समझ लो। अब आप बोलेंगे सच में भाई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछूंगा विद रिस्पेक्ट टू पाइथन तो हमें पाइथन का कोड इसी फॉर्मेट में मिलेगा, चलो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं लेता हूँ हाउ टू ऐड a प्लस बी, राइट। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देखो मॉडल ने हमें a प्लस ऐड करने के लिए पाइथन का कोड देना ही चाहिए, तो चलो फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते देखो फिर से हमारे मॉडल ने कुछ कंटेंट दिया है यहाँ पर, इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है पाइथन। देखो हमने जो बोला था वो जो सिंटैक्स है ट्रिपल कोट पाइथन, उसके बाद जो सेकंड लाइन है ये पाइथन का पूरा कोड है और देखो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और यहाँ पर हमें एंड में भी ट्रिपल कोट मिल चुका है। तो इसका मतलब ये कि हमारा मॉडल पाइथन का कोड देगा तो उस वक्त ये जो पैटर्न है ट्रिपल कोट पाइथन और एंड में ट्रिपल कोट, ये पैटर्न हमें जरूर मिलेगा, उसके अंदर ही हमें पाइथन का कोड मिलने वाला है। अब हमें एक पैटर्न समझ में आ चुका है कि मॉडल हमें किस तरीके से आउटपुट दे रहा है। अब इस पैटर्न का इस्तेमाल करके इस स्ट्रिंग को हमें मैनिपुलेट करके हमें सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न के अंदर का कोड हमें चाहिए, दैट सिंपल। उसके बाद इस कोड को हम कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि इसको कॉपी करो नेक्स्ट सेल में इसको एग्जीक्यूट करो तो देखो हमें आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो इस कोड को आप एक्सट्रैक्ट करके आप पीवाई फाइल में डायरेक्ट एज अ स्टोर भी कर सकते हैं, इट्स योर रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल हमारा पार्सर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पाइथन कोड को एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट सिंपल।
बाकी उसको हमने कुछ दे दिया तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं देगा, राइट। इस तरीके से हमें अभी क्या करना, हमें हमारा पार्सल डिजाइन करना है। तो पार्सल को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट आरई रेगिक्स, इस लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने लॉजिक लिखा है वो डायरेक्ट लॉजिक यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, राइट। और वो हमारा पार्सल का लॉजिक क्या है मैं यहाँ पर इस सेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरा लॉजिक मैंने डिजाइन कर लिया है। तो देखो ये हमारा एक पार्सर है, पाइथन कोड पार्सर, यहाँ पर मैंने ले लिया है। एआई मैसेज जो हमारे एलएलएम से आने वाला है वो यहाँ पर मैंने दे दिया, उसका टाइप है एआई मैसेज। और हमें ये क्या करेंगे, आउटपुट स्ट्रिंग देगा, और यहाँ पर देता हूँ मैं और नन वैल्यू देगा, राइट। स्ट्रिंग या नन वैल्यू देगा, कौन से कंडीशन में नन देगा और कौन से कंडीशन में स्ट्रिंग का, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रेगेक्स है उसमें हम लेंगे रेगेक्स आरई डॉट सर्च। इसमें हमें सर्च करना, एक पैटर्न देना है भाई। देखो रॉ स्ट्रिंग हम उसको देने वाले, उसमें से ट्रिपल कोट पाइथन ये हमें चाहिए, देखना है उसको। और उसके बाद एंड में ट्रिपल कोट चाहिए, राइट। ये उसको देना है। आई थिंक ये ट्रिपल कोट साइन नहीं है, ये कुछ अलग ही साइन है यार, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और गूगल में यहाँ पर सर्च करते हैं व्हाट दिस साइन कॉल्ड, राइट, व्हाट दिस साइन कॉल। अरे वो साइन हम तो यहाँ पर देना भूल चुके हैं। एंटर करते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं यार, सिंबल कॉल्ड इज ये वाला नीचे वाला ग्रेव एसेंट, राइट। द सिंबल नेम इज कॉल्ड इज ग्रेव एसेंट। और या उसको हम बोलते हैं बैकटिक, राइट, बैकटिक हम बोलेंगे इसको भी। तो ये देखो हमारा ट्रिपल बैकटिक है, यहाँ पर ट्रिपल बैकटिक है और पाइथन है। और इसके अंदर हम बोल रहे हैं बैकस्लैश n ब्रैकेट डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क स्टार। इसका मतलब ये करना है कि भाई पाइथन के बाद नेक्स्ट लाइन में बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन में आपको जो भी मिलेगा, राइट, आपको जो भी मिलेगा वो मुझे दे दो, दैट सिंपल। ये हमने बोल दिया। और उसके बाद एआई मैसेज, यहाँ से हमने कंटेंट दे दिया और उस कंटेंट को हमें फाइंड करना, उस कंटेंट में से हमें फाइंड करना ये वाला पैटर्न, राइट। उसके बाद आरई डू टॉल। तो इससे क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन इस पैटर्न के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हमें मिल जाएगा। वो मिलने के बाद वो हमारा हो जाएगा मैच। अब उस मैच मतलब इसमें कुछ हमें मिला है, कुछ वैल्यू है, तो हम वो कंडीशन हो जाएंगे ट्रू। तो उस कंडीशन के बाद, उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है इफ कुछ टेक्स्ट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ग्रुप 1 लेंगे। हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप मिलेंगे, बट हमें यहाँ पर ग्रुप 1 लेना है। और उसके बाद उस ग्रुप 1 को हमने दे दिया, कोड को असाइन कर दिया। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे कोड। मान लो हमें मैच में कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब ये हो सकता है जो हमारा एआई मैसेज डॉट कॉन्टेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई स्ट्रिंग होंगी, कुछ आलतू फालतू हमने हमारे मॉडल ने बता दिया होगा, बट उसने पाइथन कोड नहीं दिया होगा इस पैटर्न में। तो क्या होगा, तो हमारा इफ कंडीशन फेल हो जाएगा और हम एल्स में जाएंगे और हम बोलेंगे नन, हम कुछ नहीं देंगे यूजर को, दैट सिंपल। ये हमारा लॉजिक है। तो इस तरीके से आप आउटपुट पार्सर डिजाइन कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, एआई मैसेज को एज ए इनपुट लेना है, उस इनपुट को आप जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो इट्स डिपेंड ऑन यू। और उसको बाद में आपको रिटर्न करना है प्रॉपर फॉर्मेट में, दैट सिंपल। अब जो हमारा कोड है, ये जो हमें कोड मिल रहा है, इस कोड को हम पाइथन फाइल में सेव भी कर सकते हैं। उसका लॉजिक हम यहाँ पर इफ के अंदर हम डाल सकते हैं। ये अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है इसके रिलेटेड, राइट। तो ये हमारा सिंपल पाइथन पार्सर क्रिएट हो चुका है। एंटर बटन प्रेस करता हूँ, इस सेल को एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इस पार्सर को डायरेक्ट में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, LLM स्पेस पाइप स्पेस कंट्रोल V। तो यहाँ पर हमारा पार्सर आ चुका है। अब देखो हमें किस तरीके से आउटपुट मिल रहा था, इस तरीके से आउटपुट मिल रहा था जो यहाँ पर मैंने प्रिंट करके दे दिया है, राइट। अब हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा, चलो यहाँ पर देखते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं सेल को। देखो आप देख सकते हो अभी हमारे मॉडल ने, मतलब मॉडल ने नहीं, हमारे पार्सर ने सिर्फ उसे पाइथन का कोड दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हो पाइथन का कोड, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल चुका है। हो सकता है कि अभी जो हमें आउटपुट मिला था उसमें ये स्ट्रिंग नहीं मिली थी, इसलिए हमारे मॉडल ने नहीं दिया, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था, क्रिएट सिंपल चैट बॉट, राइट। हमने ये क्वेश्चन पूछा था। चलो एग्जीक्यूट करते कोड को। तो देख सकते दोस्तों अभी हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ पाइथन कोड मिला है, प्योर पाइथन कोड। आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर, इस सेल का तो अभी कोई जरूरत है नहीं, इसको क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा चैटबॉट ने एक पॉपअप भी क्रिएट हो चुका है जो हमने कोड क्रिएट किया था। यहाँ पर मिलता है हाय, कुछ आउटपुट मिल रहा है हमें। ये देखो हेलो आस्क मी एनीथिंग और से बाय टू एग्जिट,
राइट, चैटबॉट हेलो। तो इस तरह से दोस्तों हमारे चैटबॉट क्रिएट हो चुके हैं, हमने चैटबॉट का इस्तेमाल करके चैटबॉट क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर लेता हूँ, दैट सिंपल। ओके, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार, एग्जिट तो नहीं हुआ है। और एस्केप टू कैंसिल, एंटर, प्रेस एंटर टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसिल। तो मैं एस्केप कर लेता हूँ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ यार। ये जो हमें कोड मिल रहा है उसमें कुछ बग है। अब हम क्या करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आई एम नॉट श्योर हाउ टू रिस्पॉन्स। चलो यहाँ पर वाइल ट्रू है, देखो ये हर बार वाइल ट्रू है। और यहाँ पर ब्रेक कब हो रहा है? बाय, राइट, बाय लिखना पड़ेगा, BYE बाय। ओके ग्रेट। तो अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, राइट। तो इस कोड को फिर से मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, कोई हमें जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब पाइथन के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नहीं है। हु आर यू, राइट, हु आर यू। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो हमें ह्यू आर यू क्वेश्चन का जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट तो कुछ डिफरेंट होगा, बट उसमें पाइथन कोड नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो पार्सर है उसने बोला भाई मैं आपको नन दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें नन आउटपुट मिल चुका। अब इस नन की जगह पर आप पोलाइटली आंसर भी दे सकते हो कि भाई आई एम ओनली पाइथन असिस्टेंट, राइट। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से पार्सर डिजाइन कर लेते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि हम किस तरीके से कस्टम पार्सर डिजाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, राइट। तो फिर से आपको बताना चाहूंगा, पार्सर डिजाइन करने के लिए आपका जो मैसेज है, जो एलएलएम का आउटपुट है, वो एलएलएम का आउटपुट पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आपके पार्सर को फॉरवर्ड कर देना है। और वो पार्सर आपका हो सकता है क्लास या फंक्शन, राइट। पार्सर कौन सा क्या होगा आपका, क्लास या फंक्शन। तो फिलहाल मेरा जो लॉजिक था एकदम सिंपल था, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन डिजाइन कर लिया। फंक्शन में आपको एआई मैसेज दे देना है, जो आपका मॉडल्स आएगा आपको लिखना है एआई अंडरस्कोर मैसेज। आपने यहाँ पर कुछ नाम आलतू फालतू दे दिया, थोड़ा समझ में दिक्कत हो जाएगा, राइट। आप दे सकते कुछ भी, बट जो टाइप रहेगा आपका वो एआई मैसेज डेटा टाइप रहेगा, राइट। उसके बाद आपको जो मैसेज है आपने मिला है उसके ऊपर आप जो चाहे वो मन आप कर सकते हो। बस आपको डॉट कंटेंट लेना है सबसे पहले, क्योंकि आपको स्ट्रिंग मिलेंगे मॉडल का आउटपुट। और उसके बाद आपको जो करना आप वो करो। उसके बाद आपको जो आउटपुट देना है आप वो आउटपुट रिटर्न में दे सकते हो। इस तरीके से आपको स्कीमा बनाना है और आपको सही तरीके से आउटपुट मिल जाएगा चेन का इस्तेमाल करने के बाद। सो दैट्स इट दोस्तों। आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हम लैंगचेन का इस्तेमाल करके आउटपुट पार्सर बना लेते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।